Hi, this is Khushbu and today we are going to discuss that the linear equation, that in case आपको linear equation जैसे ये दी गई है 2x plus 3y minus 8, we have to write another linear equation so that उसके साथ जो pair बनेगा, एक equation आपको given है, एक और pair हमारे को देना है so that वो जो pair बनेगा उसका intersecting lines बनाए. That means वो उसका unique solution show करे या intersecting lines का solution show करे. तो intersecting lines के केस में हमें क्या चाहिए होता है? हमारा फॉर्मूला होता है इस केस में a1 by a2 is not equal to b1 by b2. That means ये जो इक्वेशन हम आपको गिवन है 2x plus 3y minus 8 equal to 0. इस इक्वेशन में ये a1 है, ये b1 है. अब जो हम सेकेंड इक्वेशन फ्रेम करेंगे खुद, उसके जो a2 b2 होगा उसका रेशियो इसके इक्वल नहीं आना चाहिए. सो अगर हम कोई इक्वेशन लेते हैं, लेट्स सपोज 4x plus 7y minus 9 equal to 0. उस केस में क्या आएगी? 2 by 4 है, a1 by a2, ये आ रहा है हमारे पास 1 by 2, और जो हमारे पास b1 by b2 आ रहा है वो आ रहा है 3 by 7. सो ऑब्वियसली ये इसके इक्वल नहीं है. दैट मींस हम ये इक्वेशन ले सकते हैं. सो इन क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी इक्वेशन फ्रेम कर रहे हो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. जैसे इंटरसेक्टिंग के लिए a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए. सो अकॉर्डिंगली आप कोएफिशिएंट्स लिखेंगे कि वो इक्वल ना आए रेशियो. 2 by 4 होता है 1 by 2, बट 3 by 7 आपको 1 by 2 नहीं देगा. सो सेम वेज अगर हमारे को बनाना है पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. so that means हमारे पहले दो कोएफिशिएंट्स इक्वल आने चाहिए लेकिन लास्ट कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं होना चाहिए. सो अगर हमारे पास गिवन है 2x plus 3y minus 8 equal to 0, इसके साथ अगर मैं ले लूं 4x, ऑब्वियसली 2 by 4 कट करके हमारे को मिलेगा 1 by 2. अब 3 के साथ 1 by 2 कब आएगा? अगर यहाँ 3 है तो मतलब 3 to 6, तब मिलेगा 1 by 2. और यहाँ पर ये चीज इक्वल नहीं होना चाहिए. ये दोनों 1 by 2 आ रहे हैं लेकिन ये 1 by 2 नहीं. तो लेट्स सपोज हमने इसको 9 ले लिया. तो दिस इज द इक्वेशन. 2 by 4 हमें देगा 1 by 2 और 3 by 6 से भी आपके पास आएगा 1 by 2. तो बेसिकली इसका रेशियो सेम है. तो हम इस तरह से कोई भी इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं. लेट्स सपोज पैरेलल का एक और एग्जांपल में लूं तो 2x plus 3y minus 8 equal to 0. अगर मैं इसके साथ 1 by 3 का रेशियो बनाऊं 2 3s, यहाँ पर भी अगर मैंने 2 3s किया है तो यहाँ भी 3 3s, दैट मींस 9y. लेट्स सपोज यहाँ पे ले लेते हैं तो ये आ गया 1 by 3. इस तरह से आप कोई भी पार्ट इसका किसी भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स सपोज हमारे को दिया है कोइंसिडेंट लाइंस. दैट मींस कोइंसिडेंट एग्जांपल होता है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. तीनों आपके पास इक्वल आना चाहिए. सो अगर इन केस मेरे पास दिया हुआ है 2x plus 3y minus 8 equal to 0, तीनों इक्वल लाने के लिए मैं 4x ले लेती हूँ. 2 2s 3 2s 6 8 2s 16. 1 by 2 कट करेंगे 1 by 2 कट करेंगे 1 by 2. आप कोई भी ले सकते हो. इट्स नॉट दैट कि आपको 1 by 2 ही लेना है, कोई भी नंबर पिक कर सकते हो. लेट्स सपोज मैं इसको 1 by 4 पे लेती तो 2x 8x 3y 12y 8 है तो यहाँ पर 2. सबको सॉल्व करने में आपके पास 1 by 2 ही आएगा. सिर्फ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. ये होता है कोइंसिडेंट के लिए, ये होता है पैरेलल के लिए, ये होता है इंटरसेक्टिंग के लिए. सो अगर आपको क्वेश्चन से इनके कोएफिशिएंट्स वगैरह और इनके सारे फॉर्मूलाज पता है तो हम इसको इजीली कर सकते हैं. And this was question number 6 of exercise 3.2. NCERT का क्वेश्चन था ये. In case आपको कोई भी डाउट्स हो, please do write to us and do subscribe us. And for more questions, please do watch the next video. Till then, goodbye, sayonara.